माँ, पूरा परिवार घूमने चला गया, बस अकेली मैं घर में हूँ। मुझे छोड़कर चले गए सब। तो तुमने उन्हें बोला क्यों नहीं कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो? मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? बोला माँ, बहुत बोला। यहाँ तक कि मैंने राज को भी बोला कि कम से कम तुम चल रहे हो तो मुझे तो लेकर चलो, लेकिन नहीं। माँ बाप भाई बहन के साथ हंसी खुशी निकल गया। किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। ऊपर से माँ जी कहती है कि तुम बहुत नाजुक हो ना, तुमसे घूमना नहीं हो पाएगा, तुम थक जाओगी। मैं घर का काम करती हूँ तो नहीं थकती हूँ। बेटी की बात सुन गुस्सा होते हुए किरण जी कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, ये सब उनके बहाने हैं। उन्हें पता है ना कि वो घूम के आएंगे तो तू घर पर रहेगी तो खाना बनाकर खिलाएगी, तू भी साथ चली जाएगी तो थक जाएगी। ये सब तेरी सास का किया धरा है। एक काम कर, तू जैसी थी वैसे ही रहना, तुझे बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है। और तू अब एक और काम कर, अब अपनी स्पीड को और भी कम कर दे। जो काम तुम 10 मिनट में करती थी उसको आधे घंटे में करो, तब उनको समझ में आएगा। ठीक है माँ, कहते हुए टीना ने फोन रख दिया। टीना इस समय घर में अकेली थी। टीना की सास सविता जी, ससुर, उसका पति राज, ननद सब शिमला गए थे घूमने। टीना ने भी अपनी सास से कहा था, माँ जी मुझे भी लेकर चलिए, मैं घर में अकेली कैसे रहूं? लेकिन सविता जी ने कहा, नहीं बहू, तुम क्या करोगी जाकर? हम थोड़ा चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, तुम तो इतने में थक जाओगी। जितनी देर हम 4 किलोमीटर चलेंगे उतने में तुम 1 ही किलोमीटर चल पाओगी। तुम इतनी नाजुक हो, तुमसे कहाँ हो पाएगा, तुम घर पर ही रहो। बस यही बात रो रो कर टीना अपनी माँ किरण जी को बता रही थी। असल में टीना एक दिन किचन में चाय चढ़ा रही थी, तभी अचानक उसकी माँ का फोन आ जाता है। चाय चढ़ाकर गैस तेज कर फोन के चक्कर में वो भूल गई कि उसने गैस पर चाय चढ़ा रखी है। वो आकर माँ से बात करने में बिजी हो गई। जब चाय जलने की महक सविता जी को महसूस हुई तो किचन में जाकर देखती है चाय पूरी तरह से जल गई थी, पूरा धुआं धुआं हो गया था। लेकिन टीना बात करने में इतनी बिजी थी कि उसे चाय जलने की महक भी समझ में नहीं आई। गुस्से में सविता जी ने टीना को 1-2 बार आवाज भी लगाई, लेकिन टीना ने नहीं सुना क्योंकि उसके कान में ईयरफोन लगा था। अचानक ही सविता जी की नज़र पास में पड़े ईयरफोन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही दूसरा वाला ईयरफोन उठाकर कान में लगा माँ बेटी की बातें सुनने लगी। टीना की माँ टीना से कह रही थी, देख बेटा, वो ससुराल है और वो तुम्हारी सास है। जितना भी काम करोगी उनके लिए कम ही है। उनकी नज़रों में तुम फुर्तीली बन गई, वो तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ेगी। दिन रात नौकरों की तरह पूरे घर में दौड़ती रहेगी। इसलिए जितना आलस करोगी, जितना धीरे धीरे काम करोगी, उतना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। दिखाने के लिए तुम पूरे दिन काम में लगे रहो। अगर तुम बर्तन धो रही हो तो उस बर्तन को भी आराम आराम से धो। 10 मिनट में धुलने वाले बर्तन को भी तुम आधे घंटे से पहले मत धोना। कोई भी काम बहुत ही धीरे धीरे करो ताकि तुम्हारी सास तुमसे कोई काम ही ना करे, खुद ही कर ले, समझी? जी माँ, टीना ने माँ की हाँ में हाँ मिलाया। जी माँ नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुन। अब देख ले, मुझे कोई काम करती हूँ तेरी भाभी के साथ। पहले दिन से मैंने सब्जी भी नहीं काटी है। अगर एक दिन भी मैंने सब्जी काट दी ना तो अगले दिन भी वो सोचेगी कि मम्मी जी सब्जी काट दे, फिर मैं बनाऊं, फिर सब्जी मेरे नाम पर ठेका हो जाएगा। इसलिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ। दिमाग से चलोगी तो सही रहेगा। ज़्यादा सास के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। काम में उनको भी लगातार लगा के रखो। अगर आराम करा दोगी तो फिर वो कोई काम नहीं करेगी, समझी? हाँ माँ, समझ गई। माँ बेटी की बातें सुन समझ तो सविता जी भी गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं कुछ कह दूँ अभी तो बात बिगड़ जाएगी। इन माँ बेटी को सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। कुछ सोचते हुए उन्होंने धीरे से फोन रख दिया और करीब 2-3 दिन बाद टीना की माँ को फोन करके कहती है, बहन जी, मुझे तो टीना का कुछ समझ में नहीं आता है। शादी को पूरे 1 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने घर को कभी अच्छी तरह से संभाला नहीं है। कोई भी काम ढंग से करना उसे आता ही नहीं है। जो काम पूरे घर का खाना बनाकर, झाड़ू पोछा, बर्तन सारा कुछ करके 10 बजे तक फ्री हो जाती थी, उसी काम को लेकर ये पूरा दिन लगा देती है। दोपहर के 2 बज जाते हैं, इसके काम ही खत्म नहीं होते हैं।
सविता जी की बात सुन बनावटी हंसी हंसते हुए बोल पड़ी नीलम जी। अरे बहन जी, बच्ची है, नाजुक है, बड़े लाड प्यार से पली है, थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन समय के साथ सब सीख जाएगी। अब गुस्सा मत होइए। माना कि थोड़ा सा काम करने में ढीली है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। नहीं बहन जी, बिल्कुल कर सकते हैं। दिन पर दिन जिम्मेदारियां बढ़ती है, घर की गृहस्थी की, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बहन जी, आप तो नाराज हो रही है। आ जाएगी, धीरे धीरे उसके अंदर भी समझ आ जाएगी। अभी क्या है ना कि उससे ज्यादा काम हो नहीं पाता है, वो बहुत ही नाजुक है मेरी बेटी। नीलम जी ने मक्खन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन नीलम जी की सारी बातें सविता जी ने पहले ही सुन ली थी। अब उनकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें भी सुन ली। एक इंसान के दो रूप तो सविता जी पहले ही देख चुकी थी। सविता जी ने कहा, बहन जी, बहू आपकी भी है क्या? वो भी ऐसे ही काम करती है? अरे बहन जी, बहू सबकी एक जैसी ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी तो बेटी जैसी ही होती है ना, धीरे धीरे समय के साथ सीख जाती है। साफ साफ झूठ बोल दिया नीलम जी ने, लेकिन सविता जी को तो पहले से ही सब कुछ पता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप ही बता दीजिए कितना टाइम लगेगा और कैसे लगेगा। मैं उसमें कितना काम करूं? आप क्या काम करती है अपनी बहू के साथ, वो भी बता दीजिए, ताकि मैं भी कल से टीना के साथ वो काम कर सकूं। इतना सुनते ही नीलम जी सकपका गई। अब वो कैसे बताए कि वो अपनी बहू के साथ कोई भी काम नहीं करती है, सारा काम अकेले बहू के ऊपर छोड़ कर रखी है। अगर उन्होंने ये बात सविता जी को बता दी तो सविता जी भी सारा काम छोड़ देगी, तो सारा काम उनकी बेटी टीना को करना पड़ेगा अकेले, और यही तो वो नहीं चाहती थी। इसलिए नीलम जी ने साफ साफ झूठ बोल दिया। अब क्या बताऊं बहन जी, काम की कोई गिनती होती है? जो दिखता है करती जाती, कितना छोड़ूंगी उसके भरोसे। बेचारी दिन भर तो लगी रहती है। लेकिन बहन जी, मैंने तो सुना है कि आप एक सब्जी भी नहीं काटती है, फिर काम कैसे कर लेती आप? अब तो नीलम जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, सोच में पड़ गई। ये बात सविता जी को कैसे पता चल गई? कहीं उन्होंने हम माँ बेटी की बातें तो नहीं सुन ली? अब आगे वो बोले तो क्या बोले। धीरे से हंसते हुए बोली, बहन जी, मैं बाद में फोन करती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई खड़ा है। कहते हुए तुरंत ही किरण जी ने फोन काट दिया। सविता जी समझ गई थी, इन माँ बेटी से छुटकारा पाने के लिए अब उन्हें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पूरे परिवार के साथ हर दूसरे तीसरे महीने घूमने का प्लान बनाया, जिसमें वो टीना को नहीं लेकर जाती, यह कहते हुए कि तुम बहुत नाजुक हो, तुमसे ज़्यादा चला नहीं जाएगा, थक जाओगी। अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम अपने आप को तेजी लाओ, फुर्तीला बनाओ, और उसकी शुरुआत तुम घर के कामों से करो। जब तुम घर का काम ही पूरे दिन करती रह जाती हो तो तुम हमारे साथ कहाँ तक चल पाओगी? सविता जी के लाख समझाने का कोई असर टीना पर नहीं होता था। इस बार भी सविता जी ने जानबूझकर दूसरे महीने फिर घूमने का प्लान बनाती है और पूरे परिवार के साथ एक हफ्ते के लिए निकल जाती है। इस बार भी टीना घर पर अकेली ही रह जाती है। उसे अपनी सास पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, रोना भी आता था। पूरे परिवार घूमने जाता, बस वो घर में रह जाती थी। सोने पर सुहागा उसकी माँ नीलम जी कहती थी कि जो टीना के दिमाग में परिवार के प्रति उल्टा सीधा भरती रहती थी। ऐसे ही करीब 3 से 4 बार हो चुका था। पूरा परिवार हर दूसरे महीने कहीं ना कहीं चला जाता था। बेचारी टीना को सब लोग यही कहते कि तुमसे नहीं हो पाएगा। एक दिन फिर सविता जी ने हॉल में बैठे बैठे ही पूरे परिवार के साथ ऊटी जाने का प्लान बनाया। ऊटी का नाम सुनते ही टीना ने सविता जी से कहा, माँ जी प्लीज मुझे इस बार अपने साथ लेकर चलिए, मुझे भी ऊटी देखने का बहुत मन है। लेकिन बहू, हम कैसे तुम्हें लेकर जाए? तुम्हारी हालत तो हम घर में ही देख रहे हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में तुम्हें 10 मिनट लगा देती हो। भाई, हम रिस्क नहीं ले सकते तुम्हारे साथ। तुम जब तक नॉर्मल जिंदगी जीना नहीं शुरू करोगी तब तक हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। सही तो कह रही है माँ। टीना, तुम्हारे जैसा तो मैंने किसी को भी नहीं देखा है। इतना स्लो कौन होता है भाई? जब तुम्हें इतना ही धीरे धीरे काम करना है तो फिर तुम घर में ही सही हो। घूमने के बारे में सोचना तुम छोड़ ही दो। पति की बात सुन टीना की आंखों में आंसू आ गए। वो भागकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है। फोन लेते ही
वो माँ को सारी बात बताकर रोने लगती है। किरण जी भी बेटी के दुख से दुखी थी, इसलिए गुस्से में तुरंत बोल पड़ती, बेटा तुम घर का कोई काम मत करो, छोड़ दो, करे ये लोग घर का काम, तुम नौकरानी नहीं हो उस घर की, तुम रुको जरा, मैं अभी तुम्हारी सास से बात करती हूँ। बहुत बर्दाश्त करवा लिया इन्होंने, हम जितना बर्दाश्त करते जा रहे हैं वो लोग उतना ही घूमने का प्लान बनाते जा रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ, तू रुक जा। कहते हुए नीलम जी ने टीना का फोन काट दिया और सविता जी को फोन लगाने लगी। टीना के कानों में जैसे ही सास के फोन की आवाज आई, वो तुरंत जाकर अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने लगी कि उसकी माँ और माँ जी में क्या बातें हो रही है। नीलम जी ने कहा, बहन जी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका है? पूरा परिवार हर दूसरे महीने में घूमने जा रहा है, बस मेरी बेटी को घर में अकेले बंद करके जाते हो क्यों? नीलम जी की बातें सुनते ही सविता जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बहन जी हम तो उसे ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो दिन ब दिन कितनी कमजोर, इतनी नाजुक होती जा रही है कि पहाड़ों की चढ़ाई उसे कहाँ चढ़ी जाएगी, उसकी सेहत बिगड़ जाएगी, चिंता होती है हमें, इसलिए नहीं ले जाते हैं। फिर भी बहन जी ये तो गलत है ना, उसके मन को कितना तकलीफ होगा। बहन जी तकलीफ हमें भी होता है कि हमारी इकलौती बहू हमारे साथ नहीं चल रही है, लेकिन हम क्या करें, हम तो उसकी हरकतों से ही लाचार है। जिस दिन वो फुर्तीली बन जाएगी, घर के सारे काम करने लगेगी, उस दिन हम समझेंगे कि ये हमारे साथ जाने के लायक है। उससे पहले हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इतना कहते हुए सविता जी ने फोन काट दिया। सास की बातें सुन टीना ने सोचा कि जब मुझे घर का काम करना ही पड़ता है तो फिर मैं फालतू में धीरे धीरे काम करके अपनी बेइज्जती भी करवाऊं और बाहर घूमने का मौका भी खो दूं। ऊपर से पूरे दिन बिना मतलब कि मुझे लगे रहना पड़ता है। इससे अच्छा है कि जब मुझे काम करना ही है तो मैं जल्दी ही काम करके खत्म न कर लूं, इसी बहाने मुझे घूमने को तो मिलेगा। तभी दोबारा से उसके फोन पर नीलम जी का फोन आता है। सविता जी के कानों में भी बहू के फोन की आवाज आई। वो भी जाकर टीना के कमरे के बाहर खड़ी हो उसकी बातें सुनने लगी। टीना की माँ ने उससे कहा, बेटा चिंता मत कर, तू उसके साथ जरूर जाएगी, मैं मजबूर कर दूंगी तुम्हारी सास को। लेकिन टीना ने जो कहा उसे सुनकर मुस्कुराने लगी सविता जी। टीना ने कहा, नहीं माँ बस चुप हो जाओ, बहुत सुन लिया मैंने आपका, बहुत कर लिया मैंने आपके हिसाब से, रहते रहते पूरे घर से खराब हो गई मैं। ना राज मुझसे ठीक से बातें करते हैं, ना माँ जी करती है, ना कोई परिवार का करता है। माँ क्या मिला मुझे जो आपने सिखाया, बस उसे बदनामी ही मिली, बेइज्जती हुई मेरी। जब मुझे वो काम करना ही है तो चाहे मैं धीरे करूँ या तेज करूँ, फर्क क्या पड़ता है। कम से कम सही से अपना काम करके समय पर निपटा दूंगी तो परिवार के साथ मुझे घूमने का मौका तो मिलेगा। ऐसे में कैदी की तरह घर में तो नहीं बंद रहूंगी ना। अब मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली हूँ। अब मैं भाभी की तरह ही अपने घर को भी संभाल के रखूंगी, सारा काम करूंगी और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना ही जल्दी करूंगी। भले ही सब मुझे इस बार अपने साथ ना लेकर जाए, कभी भी मत लेकर जाए, लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। कहते हुए टीना ने फोन रख दिया। सविता जी बहू की बातें सुन मुस्कुराते हुए राज के पास जाती है और इस बार पूरे परिवार की टिकट कैंसिल कराकर बस राज और टीना की ही टिकट करवाती है। जब ये बात टीना को पता चली तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सविता जी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब मुझे परिवार की कीमत समझ में आ गई है। बहू को सही रास्ते पर आता हुआ देख मुस्कुराते हुए सविता जी ने कहा, कोई बात नहीं बहू, देर आए दुरुस्त आए। अब मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम इस घर को अच्छे से संभाल लोगी। फिलहाल जो तुम दोनों ही अपने जाने की तैयारी करो। इतना सुनते ही खुशी से झूम उठी थी टीना। तो दोस्तों, टीना की सास ने जो किया, क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।